हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि कल हम बोले थे आप लोग को, अब मैं कैडेट का सेशन शुरू कर दिया हूँ, तो फिर अभी मैं आपका आया हूँ, मौका मिला तो फिर आपका आज का मैं अगला एपिसोड लेकर के आया हूँ। और आप लोग निसंदेह जो है आप लोग बनाइए, नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए और ज़रूर क्वेश्चन आपको यहाँ से रहेंगे। ज़्यादा क्या कहेंगे, मेहनत कीजिए। इस बार सबको हाथ मंजिल लेकर रहना है। जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल का आसान का जब ठान लिए तो ठान लिए। तो आप जो हो, जब ठान ही लिए हैं तो कठिनाई क्या है, मुश्किल क्या है, सबको झेलते हुए इस बार मंजिल पाना है सभी को। आइए, करंट है आपका, देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सब लेकर के चलेंगे अपना सब। और इस बार पूरे धज्जियां उड़ा देंगे करंट का जो है ना, और चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आइए देखते हैं पहला क्या है आज का प्रश्न जो है कि यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया। मतलब नहीं बुझे होंगे, पढ़े हैं तो अब समझाएंगे तो समझिएगा। आइए, कहता यूनेस्को द्वारा या यूनेस्को ने, सीधा समझिए, यूनेस्को के द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर घोषित किया और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया। तो आइए सबसे पहले यूनेस्को के बारे में देखते हैं क्या है, और उसके बाद आगे चलते हैं अपना सब। आइए यहाँ पे यूनेस्को, ये जो यूनेस्को जो है, यूनेस्को, सबसे पहले इसका स्थापना देखते हैं। इसका स्थापना यूनेस्को की स्थापना हुआ 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर यूनेस्को का जो है, यूनेस्को का इसका हेड क्वार्टर आपको पेरिस है। इसका HQ, इसका हेड क्वार्टर जो है आपको पेरिस है। इसका हेड क्वार्टर पेरिस है। अब इसमें एक बात ये भी देखना है, यूनेस्को में है आपको टोटल 195 देश शामिल है। इसमें टोटल जो है 195 देश इसमें शामिल है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ और इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय पेरिस है। और इसमें अभी वर्तमान में 195 देश शामिल है। अब देखते हैं कि थोड़ा सा पेरिस के बारे में। आइए पेरिस, आइए फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और ये पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। ये जो है आपको सीन नदी के तट पर स्थित है। कौन? पेरिस। और पेरिस को सुंदर का नगर या फैशन का नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको पेरिस को देखिएगा, आइए, सुंदर का नगर या फैशन की नगरी, फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। फैशन के नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? पेरिस को। अब ये यूनेस्को जो है, तो देखिएगा भारत के भी दो शहर को, जैसे एक शहर है आपको कोझिकोड। आइए, एक शहर है आपको कोझिकोड
ये शहर आप कोझिकोड, ये आपको केरल के अंतर्गत है। कहाँ पे है? केरल। और केरल का आप लोग कल हम बताए थे कि केरल का राजधानी कहाँ है, कल हम बताए थे, लिखे थे बोर्ड पे। तो आज आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि केरल की राजधानी कहाँ है, हर एक बच्चा दीजिएगा। जानते हैं उसके बावजूद भी लिखिएगा कमेंट में, समझ गए ना। और ये कमेंट जरूर कीजिए कि ये सेशन जो शुरू किए हैं ये शुरू रहे कि बंद कर दे, क्योंकि बंद करने से कोई फायदा है नहीं आप लोग को। जो भी आपको आजकल जानते हैं कि करंट सेक्शन हर एक एग्जाम का एंटीबायोटिक बन चुका है, एंटीबायोटिक बन चुका है, तो इस लेकर के इसको इग्नोर किया नहीं जा सकता। तब आइए आगे देखते हैं अपना सब। तो ये जो है आपको कोझिकोड, कोझिकोड ये जो शहर है आपको केरल में है। ये जो कोझिकोड, एक मिनट, कोझिकोड शहर, शहर ये केरल में है। इसको क्या किया है? साहित्य का शहर का दर्जा दिया है। साहित्य, साहित्य का शहर घोषित किया है। तो प्रश्न पूछेंगे, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को साहित्य का शहर घोषित किया? कोझिकोड शहर, जो कहाँ है? केरल में है। अब आइए एक बात और देखते हैं यहाँ पे। अब दूसरा शहर है आपको, दूसरा शहर है ग्वालियर। ग्वालियर, ये ग्वालियर आपको जो ग्वालियर जो शहर है, ग्वालियर शहर ये आपको एमपी में है। ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया। ग्वालियर शहर को जो है संगीत का शहर घोषित किया है। जान लेते हैं। अब ये एमपी जो है मतलब मध्य प्रदेश, एमपी जो है, एमपी को बोलते हैं मध्य प्रदेश। इसका राजधानी आपको भोपाल है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब जानते हैं एमपी को मतलब मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट माना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है किसको? मध्य प्रदेश को। आइए इसको जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। एक बात और समझिए, और ये भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला भी राज्य है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो वो भी एमपी में है। तो इसलिए कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। ये भी लिखिएगा। सर्वाधिक जो है, आइए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य भी है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य भी है। कौन? ये मध्य प्रदेश। आइए ध्यान देते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पेरिस में। इसमें टोटल 195 देश शामिल है। हाँ, अब आइए, अब इसकी हेडक्वार्टर जो पेरिस है, देखिएगा ये पेरिस फ्रांस की राजधानी है और ये पेरिस चीन नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए पेरिस को सुंदर का नगर, सुंदर का नगरी, सुंदर का नगरी या फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। इससे
पेरिस को। अब देखिएगा कोझिकोड शहर जो है ये केरल में है। तो अभी यूनेस्को ने कोझिकोड इस शहर को साहित्य का शहर घोषित किया। अब ये जो केरल में है, ग्वालियर, देखिएगा ग्वालियर शहर जो एमपी में है, तो ग्वालियर शहर को संगीत का शहर, तो कोझिकोड को साहित्य का शहर, तो ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया। आइए भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए ये आपको फिनिश हो गया, ये आपका फिनिश हो गया। अब आइए आगे चलते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं। कहता है मिथिली चक्रवात 2023 में आया। तो यह चक्रवात बंगाल के खाड़ी में आया। तो मिथिली चक्रवात 2023 में आया। मिथिली चक्रवात ये 2023 में आया और यह चक्रवात बंगाल के खाड़ी में आया था, बंगाल के खाड़ी में आया था। आइए थोड़ा सा इसका देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिटाने वाला किधर है। आइए आप लोग इसको लिख लिए, इसको लिखिएगा। जैसे हम बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहे हैं और आप ही काफी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के ग्रुप में भी भेजिएगा। और आप लोग से एक निवेदन ये भी है कि जो क्वेश्चन आपको हम पूछते हैं उनको प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में देने के लिए, समझ गए ना। इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग की पढ़ाई सही दिशा में जारी है, हमें भी खुशी मिलेगा। आइए, धन्यवाद आप लोग को हमारी बातों को मानने के लिए। परदेसी जनाने मुझे छोड़ के, ओ मुझे छोड़ के परदेसी मेरे आया, वादा निभाना कहीं भूल जाना। कोई बात नहीं, वैसे गुनगुना लेता हूँ थोड़ा सा आगे क्योंकि बोर्ड साफ कर रहे थे, बीच में कल एक काम और निकाल लेते हैं मनोरंजन वाला। आप लोग भी गाना सुन करके आराम से पढ़िए, ध्यान दीजिए। अब आगे चलते हैं अपना सब। आइए प्रश्न पूछ दे। मिथिली क्या है? मिथिली क्या है? तो ये चक्रवात है, ये तूफान है, ये तूफान है, ये चक्रवात है, समझ गए। ये आपको चक्रवात है, चक्रवात या तूफान, दोनों एक ही, चक्रवात या तूफान है। देखिएगा ये हाल ही में आया, ये चक्रवात 2023 में आया, ये चक्रवात 2023 में, और 2023 में ये चक्रवात जो है बंगाल के खाड़ी में आया, बंगाल के खाड़ी में आया, बंगाल के खाड़ी में आया। और सबसे बहुत देखिए, जब भी चक्रवात पढ़ना है ना, जब भी चक्रवात पढ़ना है तो चक्रवात पढ़ने का कम से कम देखिए क्या उसमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए ये चक्रवात आया किस क्षेत्र में, किस, तो वो देखना है। अब वो चक्रवात किस किस को प्रभावित किया, किस किस को प्रभावित किया, उस चक्रवात का नामकरण किसने किया, नामकरण किसने किया, और वो चक्रवात की स्पीड कितना। ये कम से कम 3-4 पॉइंट अगर चक्रवात से, किसी भी चक्रवात के बारे में जानकारी आप कर लेते हैं तो इससे आपकी प्रश्न नहीं छूटेंगे। यही 3-4 चीज पूछे जाते हैं चक्रवात में, प्राय वह चक्रवात पूछे जाते हैं जो काफी चर्चा में रहता है और जो हाल फिलहाल में आया।
जैसे अभी ये एम ए किए हैं, ज़्यादा 1-1.5-2 महीना हुआ है। इस चक्रवात का नामकरण देखते हैं। नामकरण, मालद्वीप ने इस चक्रवात का नाम दिया, मालद्वीप। मालद्वीप देश जो है ये आपको इस मालद्वीप से मिधिली, ये मिधिली नाम दिया कौन? मालद्वीप देश ने। अब देखिए जब मालद्वीप देश है तो आप लोग इसका जरूर आज कमेंट सेक्शन में इनकी राजधानी कहाँ है, मालदीव की राजधानी कहाँ है, ये कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए और आपके कॉपी में भी आंसर होना चाहिए। हाँ, कॉपी में भी होना चाहिए। आइए, और ये चक्रवात जब बंगाल के खाड़ी में आया तो भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट, मतलब 7 बहनों का जो राज्य का समूह है, मतलब भारत के पूर्वोत्तर राज्य, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य को मतलब ये नुकसान पहुंचाया। जैसे हम एक फिगर हम बनाते हैं, आइए ध्यान दीजिए। ये वाला भाग देख रहे हैं, इस वाला भाग को बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं। तो इस वाला भाग, इधर आपको 7 राज्य का इधर ये समूह है, 7 राज्य का। इधर जो देखिएगा ये वाला भाग में, इस एरिया में 7 राज्यों का समूह है जिसे 7 सिस्टर कहते हैं, जिसे 7 सिस्टर कहते हैं। तो बोलेंगे 7 सिस्टर में कितने राज्य समूह? 7 राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में है। जब ये इधर देखते हैं, ये बंगाल खाड़ी इधर है, इधर बंगाल खाड़ी है। अब इधर से चक्रवात आया तो इधर जा करके काफी नुकसान पहुंचाया। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में नुकसान पहुंचाया, साथ में बांग्लादेश को भी नुकसान पहुंचाया। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य को भी नुकसान पहुंचाया और बांग्लादेश को भी बांग्लादेश को भी नुकसान पहुंचाया। बांग्लादेश, इसका राजधानी ढाका है, इसका मुद्रा टका है, इसका मुद्रा का नाम क्या है? टाका। आइए, ये हो गया राजधानी, बांग्लादेश का राजधानी ढाका और बांग्लादेश का मुद्रा टाका क्या है? टाका। अब आइए आप लोग एक दीजिएगा, एक भारत का जैसे राज्य है त्रिपुरा, एक भारत का राज्य है यहाँ पे त्रिपुरा, देखिएगा त्रिपुरा, ये भारत का एक राज्य है। तो ये त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से, त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से, त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो प्रश्न पूछेंगे भारत का कौन सा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वह त्रिपुरा है। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और एक बात, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे ज्यादा लगता है, 4000 प्लस लगता है, 4000 कुछ किलोमीटर लगता है। तो एक लाइन यहाँ पर हम लिखते हैं, आप लोग लिखिएगा। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश, भारत का सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। तो चलिए अब देख लिए, अब आगे आइए, आगे देखते हैं
ये भी हो गया। आप लोग ये सब लिखिएगा, ये सब लिख लीजिएगा। चलिए ये भी हो गया। अब आइए अपना सब देखते हैं। क्वेश्चन लिख दिए, ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, मतलब बताइए कि फिगर के माध्यम से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य को नुकसान पहुंचाया और साथ ही बांग्लादेश को भी नुकसान पहुंचाया। इतना बात तो समझ गए अपना लोग। अब आइए, बिहार डेयरी एंड केटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन पटना में किया गया। पटना में किया गया। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं बिहार डेयरी एंड केटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन पटना में किया गया। कहेगा कहाँ उद्घाटन किया गया? पटना में किया गया। तो आइए कुछ देखते हैं अपना से, यहाँ पे कुछ देखते हैं। ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब आइए इसको मिटा देते हैं। याद मत कर उसे, ये कसम है तुझे। ना 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 ना। सब कुछ ही मिटा देंगे अगर तुझे कुछ हुआ, सारी दुनिया मिटा देंगे। आइए देखते हैं, कोई बात नहीं ऐसे। अब आइए देखते हैं अपना बिहार में बाढ़ है, नीतीश सरकार है। बिहार में नौकरी का बाढ़ है, नीति लुटेरे का राज है। बिहार में नौकरी का बाढ़ है और लुटेरा का राज है। लुटेरा का राज है। आइए कोई बात नहीं। बिहार में देखिए, बिहार में नौकरी का बाढ़ है, बाढ़ है, लेकिन लुटेरा का राज है। लेकिन लुटेरा का राज है। ये मेरा अपना कोटेशन है, किसी का कॉपी नहीं है। तो कहिएगा मैं अपना सोच के ये स्टेटमेंट लिखा हूं। बिहार में नौकरी का बाढ़ है, मतलब खूब है, लेकिन लुटेरा का राज है। लुटेरा का राज है। बिहार में नौकरी का बाढ़ है, लेकिन लुटेरे का राज है। लिखिएगा, ये कोटेशन को फेमस कर दो सब आदमी। आइए देखते हैं अपना सब बिहार। आइए देखते हैं बिहार देखते हैं। अभी देखिएगा, बिहार सबसे पहले चीज देखते हैं कि बिहार की राजधानी सब आदमी जानते हैं पटना। लेकिन इस बात को कितना आदमी जानते हैं कि पटना का स्थापना किसने किया है? इस बात को कौन कौन जानते हैं? तो पटना का स्थापना किया शेरशाह सूरी ने। पटना का स्थापना पटना का स्थापना किया आपको शेरशाह सूरी ने पटना का स्थापना किया। ठीक। और पटना का स्थापना शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में किया था। पटना का स्थापना कितना ईस्वी में? 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किया। और जानते हैं भैया, ये शेरशाह सूरी प्रथम बिहारी है जिसने दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो शासन किया। हाँ, ये शासन किया, ये प्रथम बिहारी है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, जब ये प्रथम बिहारी है, दिल्ली के गद्दी पर बैठकर राज किया, दिल्ली के गद्दी पर बैठकर राज किया, वो कौन है? बिहारी शेरशाह। इसीलिए कहता है एक बिहारी सब पर भारी, पर मैं कहता हूं एक बिहारी पूरे देश पर भारी। पूरे देश पर भारी, छक्का उड़ा देंगे।
दुश्मन का छक्का छोड़ा देंगे हम इंडिया वाले। आइए ध्यान दीजिए, ये जो शेरशाह सूरी जो है, तो आप लोग से क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपया सिक्का किसने चलाया था? क्वेश्चन लिख रहे हैं, आइए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। भारत में 1 रुपये भारत में 1 रुपया, भारत में एक रुपया का सिक्का किसने चलाया था? क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपया का सिक्का किसने चलाया था, तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। देखते हैं कि कौन कौन इस बात से परिचित है कि भारत में 1 रुपया का सिक्का, किसके पास में 1 रुपया का सिक्का नहीं है? हर एक के पास में 1 रुपया, तो क्यों न जानेंगे ये रुपया किसने सबसे पहले जारी किया था? ये जानने की आपको जिज्ञासा होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आता आइए, बिहार की राजधानी पटना का स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किया। और एक बात आइए कि बिहार के जो है ना 7 जिले, बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाती है। एक क्वेश्चन और आइए अपना सब देखते हैं यहाँ पे। तो अभी हाल ही में देखिएगा अपना बिहार डायरी केटल एक्सपो 2023 का जो है ना उद्घाटन पटना में किया गया है। तो कहेगा हाल ही में बिहार के किस स्थान पर या बिहार के किस जिला में बिहार डेयरी एंड केटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो पटना में किया गया। कहाँ किया गया? पटना में किया गया। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? 7 बनाते हैं। तब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल हम बोलते जा रहे हैं, रिकॉर्ड भी तो देखना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं अपना सब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इस चीज को देखते हैं अपना सब आगे, थोड़ा सा इस पे अच्छा से अध्ययन करेंगे। आइए आराम से पढ़िए, मैं आराम से पढ़ाता हूँ। धड़फड़ी मैंने चाहता हूँ, धड़फड़ी से गड़बड़ा जाता है। आइए देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखते हैं हेडिंग बनाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। अब ये दिया गया, हाल में दिया गया है, 2023 बाद में देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुआ पहली बार? तो इसका स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य
ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, आइए, केंद्रीय संस्कृत केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के तहत कार्य करती है। मतलब जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के तहत कार्य करती है, इसके अधीन आते हैं। मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के अधीन आते हैं। आइए, केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया। तब से ये 24 भाषा में प्रत्येक वर्ष साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार देते हैं। कितने भाषा में देते हैं? तो 24 भाषा में देते हैं। तो ये 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो अब कहिएगा कि आप लोग को भी संविधान तो शुरू किए हैं और लिखाई भी है एक 8वीं अनुसूची, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में हर एक छात्रा के कमेंट होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है। मैं देखना चाहता हूं किसको याद है, कौन कॉपी को उल्टा के पढ़ रहे हैं। इसी से तो पता चल जाएगा। हर एक का चाहिए आंसर, नहीं तो मैं क्लास में कि आप हम बता दिए हैं, लिखा भी दिए हैं, क्योंकि भाषा की बात आया है इसलिए कि मैं बोल रहा हूं। आप जरूर दीजिएगा। ताइए तो ये 24 भाषा में यह पुरस्कार देते हैं। लेकिन आइए, तो अब देखते हैं, इसमें 3 कम से कम देख लेंगे। हिंदी के देख लेंगे, इंग्लिश का देख लेंगे और मैथिली। आइए, सबसे पहले देखेंगे हिंदी में। मतलब यह पुरस्कार जो है ना 24 भाषा में दिया जाता है। अब इस पुरस्कार को जो है 2023 में देखेंगे। 2023 में इधर भी दिया गया है। 2023 में हिंदी के क्षेत्र में देखेंगे, हिंदी भाषा में देखेंगे। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी भाषा में किसे दिया गया। किस भाषा में? हिंदी भाषा में दिया गया आपको संजीव को दिया गया है। संजीव, जैसे मेरा नाम है संदीप, लेकिन दिया गया संजीव। हाँ, किसको दिया गया? संजीव को दिया गया है। और जानते इसका उपन्यास का नाम है आपको मुझे पहचानो। जानते हैं, इनका उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। इसी उपन्यास के लिए संजीव को 2023 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया गया। आइए, मुझे पहचानो, ये इनकी क्या है? ये इनकी उपन्यास है। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों मैथिली। और मैथिली में जो दिया गया अपने बिहार का है, तो वो तो अपने एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए पहले मैथिली देखेंगे। यहाँ पे आइए, मैथिली में मैथिली भाषा में देखेंगे। किस भाषा में देखेंगे? मैथिली भाषा में देखेंगे। तो मैथिली भाषा में दिया गया वासुकीनाथ झा को दिया गया है। आइए,
वासुकीनाथ झा को दिया गया। अब इसका उपन्यास देखेंगे, इसका उपन्यास देखेंगे, इसका उपन्यास देखेंगे। इसके उपन्यास का नाम है किसके, इसके उपन्यास का नाम है बौद्ध संकेत। बौद्ध संकेत, आइए, बौद्ध संकेत मतलब इसका उपन्यास है। मैथिली भाषा के कवि वासुकीनाथ झा को 2023 में जो है ना मैथिली भाषा में इसको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। वो कौन भाषा का, बौद्ध संकेत के लिए। और ये जानते हैं समस्तीपुर जिले के निवासी है। कहाँ के, समस्तीपुर जिले के निवासी है। समस्तीपुर जिले के निवासी है कौन, वासुकीनाथ झा। तो अब आइए ध्यान दीजिए, तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट और यहाँ पे भी बता दिए हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 तो मैथिली भाषा में दिया गया वासुकीनाथ को, और इनकी पुस्तक है बौद्ध संकेत, और ये आपको समस्तीपुर के निवासी है। अब उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में हुए, और ये केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय का अधीन आते हैं, और ये 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 2023 के पुरस्कार अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और हिंदी भाषा में संजीव को दिया गया है। इसका उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया। मैथिली भाषा जो है वासुकीनाथ झा को दिया गया जो समस्तीपुर के है। इनका उपन्यास बौद्ध संकेत। तो मैं दो और लेकर के, मतलब अगले एपिसोड में साहित्य अकादमी से आप दो और लेकर के आएंगे। एक आएंगे आपको अंग्रेजी के लिए और एक लेकर के आऊँगा उर्दू के लिए, क्योंकि उर्दू बिहार की दूसरी भाषा है, इसलिए करके वो दोनों हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ पे सिल्क क्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। तब आइए ये जो देखते हैं आप लोग को हम एक लाइन में जल्दी से बता देते हैं। सिल्क क्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हुआ क्या, उत्तराखंड में एक टनल खोदा जा रहा था जिसमें धंसना जो धंस गया ना, तो उसमें कुछ आदमी फंस गया, 41 मजदूर फंस गए थे। तो उसी 41 जैसे एक मैं, आइए थोड़ा सा मैं झलक दे देता हूं। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। उत्तराखंड में एक जैसे सुरंग खोदा जा रहा था, एक पहाड़ के अंदर से ये मान लीजिए ऊपर में पहाड़ है, ठीक ना, इसमें सुरंग खोदा रहा था, मतलब रास्ता बनाने के लिए। तो मतलब मुझे सुरंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका था, बहुत कम ही बचा था कि जैसे मतलब तब यहाँ तक, मतलब यहाँ से मतलब ये ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट पे जाना है। अब मतलब बुझिए कि यहाँ तक खोद डाला, ये पूरा सुरंग बन गया, इतना ही बचा। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि यहाँ धंस गया, तो रास्ता ब्लॉक हो गया। अब इधर भी ब्लॉक, इधर भी ब्लॉक, बीचे में क्या हुआ, 41 मजदूर फंस गया। अब बीचे में 41 मजदूर फंस गया, तब इसी सुरंग से जो है 4100 मजदूर को मतलब बचाने के लिए और इससे फंसे हुए मलबा से निकालने के लिए ये आपको सिल्क क्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो ये जानते, ये सुरंग उत्तराखंड में खोदा जा रहा, उत्तराखंड, ये घटना उत्तराखंड की है, उत्तराखंड
उत्तराखंड की है। कहाँ की है ये घटना उत्तराखंड की है। तो कहेगा तो हाल ही में जो है ये और 41 मजदूर को बचा लिया गया। और तो यही है, ये ऑपरेशन आपको सफल रहा। आइए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इसकी राजधानी कहाँ पे है? देहरादून है, देहरादून है। अब आइए और बाकी बात अपना सब एक एक हम यहाँ ट्रिक देते हैं उत्तराखंड का। जिस झील के अंत में ताल हो, मतलब जिस झील के अंत में ताल हो, जिस झील के अंत में ताल लगा हो वह उत्तराखंड में होंगे। जैसे नैनीताल, देवताल, सात ताल, ये सब कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। एक कमेंट लिख दिया। अब आपको एक लाइन रह गया, मेरा युवा भारत का जन शुभारंभ। मैं इसको डिटेल लेकर के अगला वीडियो में आऊँगा। आज के सेशन में यही समाप्त करूँगा और आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं हो, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको आप जरूर जवाब दीजिएगा। आइए एक रिदम में जल्दी से देख लेते हैं। आइए, यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर घोषित किया तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया। मैथिली कहते मेधिली चक्रवात मतलब आया, और यह चक्रवात बंगाल के खाड़ी में आया 2023 में। इस चक्रवात का नामकरण किया आपको वहां बता दिए, कौन सी? मालदीव ने। किसने किया? मालदीव ने। अब आइए, और ये चक्रवात भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य को नुकसान पहुंचाया, साथ ही बांग्लादेश को भी नुकसान पहुंचाया। बिहार डेयरी एंड केटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन पटना में किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मैथिली भाषा में वासुकी नाथ को दिया गया, और इसकी मतलब पुस्तक के उपन्यास बौद्ध संकेत है। ये बिहार के समस्तीपुर जिले की निवासी है। आइए, सिल्क क्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, जो उत्तराखंड में चलाया गया था, और ये फिगर के माध्यम से दिए थे। आप लोग लाइक करिएगा, कम से कम लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को ग्रुप में भेजिए। आज के यही रखेंगे सेशन, और नोट जरूर बनाइएगा, नोट कल से चेक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोग को।